Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a very important story that I feel a lot of you would relate to because generally ऐसा होता है when we have gadgets in our hands, the electronic gadgets, particularly our mobile phones and laptops, we are too much hooked to it. मतलब I obviously understand that we are connected because of these things and obviously अभी आप मेरी ये particular session को देख पा रहे हो only because you have a mobile phone or a laptop in your hands and an internet connection. And it is obviously helping us to study a lot these days because a lot of us are generally involved in online coachings as well या फिर कह सकते हो कि आप online institutes के through पढ़ रहे हो. But again, particularly speaking about myself and a lot of you would agree to it as well कि हम लोग 25 to 30% ही उसका use करते हैं where 70% of it is mostly misused by us. Right? We are not using it the right way. हम लोग Instagram कर रहे हैं बहुत देर तक. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ करना गलत है. It's always okay to have fun. It obviously is really problematic if we keep doing it for, you could say, a lot of hours. So now I'll tell you a story about myself as well as to where I got too much hooked to my mobile phone, particularly got addicted to it, and I realized it after a very long time. And what measures did I take to kind of overcome this problem? And at this point of time, I'm making this video because I have overcome this problem quite successfully. So what happened in 2020 March was I was in my college in my 5th year, and when you are in college you do something or the other every day. ठीक है, आप कहीं ना कहीं busy होते हो. It could be your studies also, it could be a lot of extracurricular activities here and there, so you're always busy there. Right? 5th year भी था, final year था, 2 महीने में सब लोग कॉलेज से निकलने वाले थे. People were always engaged in a lot of parties as well. तो उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं होता, बट आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे हो. एकदम से क्या हुआ, एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट व्हेन वी ऑल ऑफ अस हैड टू गो टू आवर हाउसेस एकदम अब्रप्टली. और हमारे जो सारे प्लान्स थे, जो फेयरवेल के प्लान्स थे, जो बाकी जो प्लान्स थे, वो सारे धरे रह गए. राइट नाउ द ओनली वे टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल इज थ्रू मोबाइल फोन्स. एनीवे देयर वाज नो अदर पॉसिबिलिटी बिकॉज आपको पूरे टाइम घर पे ही रहना था. Right, so we had to stay connected through mobile phones. So video calls, playing Ludo the entire day, ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जिसने मोबाइल फोन को हमारा बेस्ट फ्रेंड बना दिया because all of us were always connected with each other through our mobile phones. So obviously पूरे दिन अगर आप घर पे रहेंगे तो ज्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं. एंड आई बिलोंग टू माउंट आबू, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो दैट. तो वहां पर जनरली भी कुछ करने को नहीं होता अगर आपके पास नॉर्मल डे है तो भी. बट यहाँ पर पर्टिकुलरली कोविड में व्हेन यू वर मैंडेटेड टू स्टे एट होम, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू. ठीक है, सुबह रामायण, शाम को महाभारत, और उसके आगे पीछे सिर्फ लूडो और बाकी के वीडियो कॉल, चैटिंग एंड ऑल दोस इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड सो ऑन. ठीक है, सिर्फ हम यही करते थे पूरे दिन. नाउ ये चला करीब 4-5 महीने तक बिकॉज वी वर फ्री फॉर दैट टाइम. सो मैं और कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ दैट आफ्टर 5th ईयर मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड गॉटन प्लेस, सो वी वर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, तो हमारा प्लान था कि लाइक सम ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली, सम ऑफ अस आर गोइंग टू मुंबई एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग और ऑफिस जाकर प्रॉपर्ली काम करने वाले थे. बट अब हुआ क्या कि सबकी जॉब शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ कोविड. तो जिनकी मई, जून, जुलाई में जॉब स्टार्ट होने वाली थी वो सब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक शिफ्ट हो गई. तो सब 6 महीने एकदम फ्री थे. वी हैड नथिंग टू डू और सब लोग घर पे भी रह रहे थे. सो सब लोग, एवरीबडी वाज क्वाइट हुक्ड एंड एडिक्टेड टू देयर मोबाइल फोन्स एंड पर्टिकुलरली आई वाज वेरी मच एडिक्टेड टू इट. हर चीज मोबाइल फोन में होती थी. नोट्स अगर आप छोटी सी चीज भी लिखनी है ना तो वो मोबाइल फोन में होती थी. और जनरली आपके पेरेंट्स ने आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बोला होगा कि मोबाइल फोन मत यूज किया करो, बाहर जाकर खेलो. ठीक है, माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि बाहर जाकर खेलो वाली एज नहीं रही थी मेरी. सो शी यूज्ड टू टेल मी कि यू शुड स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स. आई इनफैक्ट यू कुड से अडॉप्टेड 3 पेट्स जिनको मैं पूरे टाइम उनके साथ भी खेलता था. बट अगेन देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ टाइम फॉर माय मोबाइल फोन, यू कुड से एडिक्शन एज वेल. पूरे टाइम दिस मोबाइल फोन यूज टू बी इन माई हैंड. रात में भी आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा फोन प्रॉपर्ली चार्ज रहे ताकि मैं उसको और 2-3 घंटे रात में चला सकूं आराम से बिफोर स्लीपिंग एज वेल. मॉर्निंग में उठते द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू लुक फॉर इज माई मोबाइल फोन. ठीक है, और आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड रिलेट टू मी विद दिस कि हम लोग यही करते हैं आजकल भी. अब बहुत टाइम बीत गया. ठीक है, मेरी जॉब भी शुरू हो गई इन अक्टूबर, नवंबर. नाउ आई रियलाइज कि मोबाइल फोन अभी भी मेरे हाथ में ही रहता है बिकॉज अभी भी क्या हो रहा है कि व्हेनेवर आई गेट वर्क फ्रॉम ऑफिस वो ईमेल आता है. ठीक है, तो बार बार तो ऐसा है नहीं कि मैं हर जगह लैपटॉप लेके घूमूंगा. तो इवन इफ आई मान लो मैं अपने घर के पास में किसी के घर पे बैठा हूँ या फिर मैं मार्केट गया हूँ 15 मिनट के लिए, तो भी हाथ में मोबाइल फोन रहता था बिकॉज अगर कोई भी ईमेल आएगा तो पता चल जाएगा. सो आई कैन क्विकली गो टू माई होम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो मोबाइल फोन बिकेम एन एडिक्शन देयर एज वेल कि कभी भी ईमेल आ सकता है. राइट, यू कांट जस्ट इग्नोर इट कि नहीं कर लेंगे जब भी मोबाइल फोन देखेंगे. सो दैट हैपेंड. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज आई थिंक यू वुड नो कि हम लोग ना काफी टाइम से आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, सो लॉट ऑफ पीपल कमेंट ऑन दी वीडियोस एज वेल. ठीक है, फिर मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बना लिया जहां पर लोग कुछ लाइक्स कर देते थे या फिर मान लो कुछ कमेंट्स कर देते थे. तो मेरे को पढ़ने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजा आता था, बट मेरे को एक एक कमेंट, एक एक लाइक का नोटिफिकेशन आया करता था. सो
ऑब्वियसली इट वॉज यू कुड से रियली फ्लैटरिंग फॉर मी कि पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोस, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस चीज के लिए। तो मैं एक एक कमेंट को ठीक से पढ़ता था, आई यूज्ड टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर्ली। एंड दैट यूज्ड टू, आई एम नॉट सेइंग दैट यूज्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ माय टाइम, बट इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ माय टाइम एंड यूज्ड टू ऑलवेज हुक टू माय मोबाइल फोन्स। सो आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स अगेन। मुझे ये रियलाइज हुआ 4-5 दिनों में कि मैं 2 आर्टिकल से अगर मैं तीसरा आर्टिकल पढ़ता था ना, तो उससे पहले मुझे थोड़ी देर मोबाइल फोन चलाने का मन करता था। एंड वो जो मोबाइल फोन चलाने का मन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता था दैट आई कुड नॉट रेजिस्ट इट। मतलब मुझे चलाना पड़ेगा कम से कम 5-7 मिनट, तो ही मैं अगला आर्टिकल पढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मेरा पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा। एंड दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड कि मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग, राइट? आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन फॉर हाफ एन आवर ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। और फिर मैंने ये छोटे छोटे से पैटर्न काफी सारी चीजों में देखे। आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, आई कुड नॉट रीड इट, मैं 10 पेज से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मेरे को फोन हाथ में चाहिए था थोड़ी देर बाद। एंड ये मुझे थोड़ा सा एक रियलाइजेशन आया कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, ऑल्दो इट्स नॉट यू कुड से डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग विद मी, या फिर अभी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, बट स्टिल दिस इज रॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मुझे एक बात और रियलाइज हुई व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग थिंग्स कि मैं उठते ही सुबह फोन चलाता हूँ, आधी पौन घंटा 1 घंटा मैं हाथ में फोन रखता हूँ, मैं अपने पुराने नोटिफिकेशन चेक करता हूँ जो ओवरनाइट आए होंगे या कुछ भी। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक बिकॉज मेरे को ना, एक तो मैं बेड पे फिर ज्यादा टाइम तक रहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल से आई वोक अप एट 8 o'clock, मैं 9-10 बजे तक या 9:30 बजे तक बेड पर ही रहूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज आता तो हाथ में मेरे एक बार फोन रहता था, मैं हमेशा उसको उसी टाइम रिप्लाई करता था। दिस पैटर्न टर्न्ड आउट टू बी रियली प्रॉब्लमैटिक एंड आई थॉट कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो जैसे वो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने क्या किया कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो मैं ज्यादा यूज करता था, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, और बाकी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन जनरली होती है, उनको मैंने टाइमर लगा दिया, ठीक है, कि मैं आधा घंटा 45 मिनट्स कुछ को कि मैं इतना यूज करूंगा। 1 घंटा लगा दिया कई बार कि मैं इतना ही यूज करूंगा। नाउ मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखा वो टाइमर लगाने के 1 हफ्ते तक, तो इन दो 7 डेज 5 डेज मैंने वो टाइमर रात को सोने से पहले एग्जॉस्ट कर दिया था। तो अगर मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया और मैं रात को 2 बजे सोया हूं, तो वो 1 घंटे का टाइमर उस टाइम जा चुका था। नाउ आई रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली अ सीरियस प्रॉब्लम, आई नीड टू वर्क इट आउट। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी को बताओगे ना, अगर आप पेरेंट्स को बताओगे तो वो डांटेंगे ही, ठीक है, दे विल नॉट कम अप विद अ सोल्यूशन। इवन इफ आई टेल दिस टू माय फ्रेंड्स, तो वो भी कुछ ज्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि उनको भी सेम प्रॉब्लम है। सो आई रियलाइज कि मेरे को इस प्रॉब्लम को खुद ही फिगर आउट करना है। So there are certain steps that I took that might be useful for you guys as well to take it, and then kind of if you're also addicted to your mobile phones or your electronic gadgets, so you can take these things. So what I started doing was, मैंने जो Instagram was one app that I started using way too much, ठीक है, मैं इतना ज्यादा उसको यूज करने लग गया कि मतलब मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ पूरे दिन Instagram ही करता रहता हूँ। तो मैंने ऐप को अनइंस्टॉल किया, और ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट ही डिलीट कर दिया, मतलब वो थोड़ा सा एक्सट्रीम एफर्ट हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत यूज कर रहे हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, वैसा मैंने नहीं किया। आई स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन क्रोम। अब क्रोम पे इंस्टाग्राम यूज करना इज क्वाइट अनकंफर्टेबल, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो जनरल ऐप है ना, दैट इज वेरी इजी टू यूज, वो पूरा मतलब सेट हो गया था। क्रोम पर यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू यू कुड से नॉट यूज दैट ऐप, मैं हमेशा उसको लॉग आउट करता था। तो बार बार अपना आईडी पासवर्ड डालो, बार बार उसको यूज करो, तो उससे मेरा थोड़ा सा यू कुड से अपने आप स्पैन कम हो गया। और मेरे को मतलब आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स, मेरे को इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करने का मन नहीं करा। बाकी जितने ऐप जो मैंने अनइंस्टॉल नहीं किए थे, मैंने उनके नोटिफिकेशन एकदम बंद कर दिया। इट कुड बी माय टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर इतने सारे रोज के यू कुड से मैसेजेस आते थे, लॉट ऑफ पीपल हु आर पर्सनली मैसेजिंग मी एज वेल। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं हर टाइम कुछ ना कुछ रिप्लाई ही कर रहा होता था। या मैं अपने कमेंट्स की रिप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने सबके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिया एंड आई थॉट कि यार मैं ये नहीं करने वाला, है ना। आई विल डू इट व्हेनेवर आई एम फ्री एंड व्हेनेवर आई वांट टू डू इट, बिकॉज आई जस्ट कांट कीप डूइंग दैट। और वो जो फिर वो हैबिट मुझे इनकलकेट करनी थी अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स अगेन, मैं वो वापस लेकर आया, ठीक है। तो वो हैबिट मैंने फिर से इनकलकेट कर ली, बिकॉज वो ऐसा नहीं था कि मैंने कभी किया नहीं था लाइफ में, मैंने पहले किया था। तो वापस विद इन यू कुड से अ मंथ आई वाज एबल टू गेन दैट बैक, वो कॉन्सेंट्रेशन वापस आया। कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया कि ठीक है, आई एम एबल टू डू समथिंग। मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश की, मैंने इस एडिक्शन को हटाने की कोशिश की, एंड आई एम सक्सेसफुली डूइंग इट नाउ। उसके बाद में मैंने क्या करना शुरू किया, जैसे ऑब्वियसली फोन अगर मैं वापस से कुछ भी और करता तो मैं थोड़ी देर फोन पे ज्यादा यूज कर लेता था। मतलब मान लो अगर मैंने हाथ में फोन लिया और किसी व्हाट्सएप को रिप्लाई करने के लिए लिया, तो मैं कुछ और देखने लग जाता था। या फिर मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रैंडम चीजें देख रहा हूँ, खरीदना भी नहीं है बट देख रहा हूँ, ठीक है, विच डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ स्मॉल टास्क, एंड फॉर रिवॉर्डिंग फॉर दोस टास्क आई स्टार्टेड यूजिंग माई मोबाइल फोन। जैसे मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद 15 मिनट फोन यूज करूंगा, तो आई विल नॉट यूज माई फोन स्ट्रिक्टली अगर मैंने वो 1 घंटे न्यूज़पेपर ठीक से नहीं पढ़ा है तो, राइट। मैं कोई बुक पढ़ता हूँ 1 घंटे, इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में मैं करूंगा। सो ये छोटी छोटी चीजें थी विच काइंड ऑफ हेल्प मी,
ठीक है, अगर मैं मान लो कोई पर्टिकुलर चीज मुझे नेटफ्लिक्स पर देखनी है तो मैं तभी देखूंगा अगर मैं कुछ पर्टिकुलर चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर दिस पर्टिकुलर डे मैं कर लेता हूं। तो ऑब्वियसली आई वॉज माइक्रो मैनेजिंग टू एन एक्सटेंट बिकॉज वो जरूरी था, बिकॉज मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड था अपने फोन से कि अगर मैं इसको ऑल लाइटली लेता सो इट कुड हैव लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये भी रियलाइज हुआ था कि मैं सुबह उठ के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता था, तो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं अभी भी ये करता हूँ, व्हेनेवर आई वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स आई डू नॉट टच माय फोन। मतलब मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ या फिर मैं आई जस्ट वॉक अराउंड, मैं किससे बात कर लेता हूँ, यू ईट समथिंग, हैव अ ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये सब करना बहुत ज्यादा मतलब यू कुड से अच्छा लगता है मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम रादर देन फोन चलाना। बिकॉज सुबह सुबह आप कभी नोटिस करना, अगर आप बहुत देर तक फोन चला रहे हो ना उठते ही, इट डज नॉट गिव यू अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द डे एंड यू फील लिटिल लेजी ड्यूरिंग द डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को मैंने एक हैबिट बनाई थी कि मैं अपना फोन चार्ज करूंगा ही करूंगा, तो 10-11 बजे मेरा फोन हमेशा 90 to 100% चार्ज मिलता था ताकि मैं उसको और 2-3 बजे तक रात में चला सकूं और फिर आराम से सोऊंगा। राइट, मैंने वो करना बंद कर दिया रात में। आई मेक श्योर, और ये तो आई थिंक सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर हमारे फोन में बैटरी कम होती है ना तो हमारा कुछ मजा नहीं आता फोन यूज करने में। फोन चाहे थोड़ा सा कम भी अच्छा चल रहा होता है और यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अगर आपकी बैटरी कम होती है तो। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि व्हेनेवर आई गो टू स्लीप, है ना, या फिर रात जब भी होते 10-11 बजे, मैं दिन भर में फोन चार्ज नहीं करता हूँ शाम के बाद, एंड उतना ही चार्जिंग होता है जितना सुबह अलार्म बस मुझे उठा दे। सो दीज थिंग्स काइंड ऑफ वर्कड इन माई फेवर एंड मुझे लगा कि मतलब ठीक है, मैं धीरे धीरे एडिक्शन में से ऊपर आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वापस से जो इंस्टाग्राम वगैरह अनइंस्टॉल कर दिया, तो मैंने फिर से इंस्टॉल कर दिया, मैंने नोटिफिकेशन सबके ऑफ कर दिए। बट अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि मैंने वो हैबिट बना ली है, तो वो हैबिट इनकलकेट ठीक से हो गई है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बार बार मन करता है वो यूज करने का। सो द आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर थिंग इज कि अगर आप कोई हैबिट एक बना लेते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, गलत हैबिट कैच करना और ज्यादा इजी होता है, बट एक मुश्किल हैबिट को कैच करने के लिए भी आपको एक उसको रोज करना पड़ेगा, है ना। मैं कुछ भी अगर आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बोलूँ तो वो अगर आपने भी रियलाइज किया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कुछ रोज कर रहे हो तो थोड़े बेटर हो जा रहे हो। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे को जनरली लगता है कि वो एडिक्शन एटलीस्ट 50 to 60% तक खत्म हो गया। I do not have to use my phone at every point in time. I do not have to reply to my WhatsApp messages at that point in time itself. ठीक है, तो मैं अपने जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उसी टाइम पे उसको रिप्लाई करता हूँ, एंड दैट हैज मेड माई लाइफ यू कुड से रियली मोर पीसफुल जनरली ऑल्सो। ठीक है, मतलब ज्यादा मुझे अच्छा लगता है वैसा करना। So that is it about the session from my side. ठीक है, this is how I overcame my smartphone addiction या फिर कह लो कि social media addiction. ठीक है, if you have similar stories, feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and listen to you guys. I will pin the most important story, जो सबसे अच्छी मुझे story लगेगी मैं definitely उसको pin करूंगा. I will share it at my different channels as well on Telegram, Instagram as well, so that other people can also take some inspiration from you. Thank you so much for hearing me out, guys. I'll see you again.